हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने दो चीज़ें लेके आया हूँ। एक तो इनकम टैक्स के बारे में, दूसरा प्रिडिक्शन अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ, मे बी योर रिलेटिव्स डेट ऑफ बर्थ। होप यू लाइक इट, बने रहिए मेरे साथ। नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द इनकम टैक्स रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजेक्शन, Section 269 ST and penalty under Section 271DA. What Section 269 ST says? No person shall received an amount or rupees 2 lakh or more than 2 lakh in cash or otherwise by account pay check and account pay bank draft or through a electronic clearing system from bank account. There are some prescribed system, electronic prescribed system, you can say mode of payment. What are they? Credit card, through credit card, through debit card, through net banking, IMPS, immediate payment service, NEFT, Nation Electronic Fund Transfer, RTGS, real time gross settlement, UPI, Unified Payment Interface, and BHIM, Bharat Interface for Money, Aadhaar Pay. Now, where 269 ST is not applicable. In the case of government, bank, post office and cooperative bank, either deposit into the bank or withdrawal from the bank or post office, it is not applicable. In the case of NBFC, non-banking finance company, and SDFC, housing finance company, a single transaction of repayment of loan 269 ST will be applicable. However, aggregate payment, repayment of loan, in that case 269 ST will not be applicable. Now, penalty under Section 271DA will be leviable if a person will not comply the provision 269 ST, that is 100% of the such amount. However, penalty can be withdrawn by the Joint Commissioner if the person has given sufficient reason. Now दोस्तों, अब बात करेंगे प्रिडिक्शन अबाउट द नंबर 3 हु आर रूल्ड बाय नंबर 3। मतलब जो किसी भी मंथ के 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके बारे में एक छोटी सी मेरी प्रिडिक्शन है। पहले बात करेंगे कि उनकी फिजिक के बारे में, उनकी जो फिजिक होती है कैसे होती है। अधिकतर जो 3 नंबर को रूल करते हैं, उनकी फिजिक हमेशा अच्छी होगी, अच्छी फिजिक होगी, बड़ी फिजिक होगी, लंबे चौड़े भी हो सकते हैं, ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, और फिजिकली फिट होते हैं। बेसिकली लॉजिक ये है उसके पीछे, क्योंकि वो एक जुपिटर ग्रह माना जाता है जो 3 को रूल करते हैं, तो एक जुपिटर प्लेनेट के अंदर वो आते हैं। तो जैसे जुपिटर प्लेनेट अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रह है, ऐसे ही 3 नंबर को रूल करने वाले आदमी पर्सन भी हमेशा उनकी फिजिक हमेशा बड़ी होगी ऑन एवरेज। नाउ 3 नंबर गुरु का नंबर भी है। नाउ अब बात करते हैं उनके कैरियर की, एजुकेशन की, कैरियर की बात करते हैं। पहले एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में जैसे कि आपको पता है 3 नंबर गुरु का नंबर है, बृहस्पति ग्रह है।
3 नंबर गुरु का नंबर भी है। तो इन लोगों की हायर एजुकेशन तो होती है, कहीं ये इनको कहीं से भी नॉलेज मिल जाए, ये नॉलेज को गैदर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इनको कोई बुक रीडिंग करने को मिल जाए, ये बुक पढ़ते हैं, किसी भी तरह की नॉलेज करने मिल जाए करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, उसमें अपने आप में ही इम्प्रूव करते हैं। ना इनकी बात करते हैं कैरियर की, और हायर एजुकेशन इनकी होती है ऑन एवरेज। मैं इनकी 80 और 20 का दूंगा एजुकेशंस में। अब करते हैं इनकी कैरियर की बात। कैरियर में ये लोग टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं, अकाउंटेंट भी होते हैं, लॉयर भी होते हैं, पुलिसमैन भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं। स्पोर्ट्स में ये लोग इंडिविजुअल गेम्स में ज़्यादा सक्सेस होते हैं, बाकायदा टीम वाले गेम से। नौ इनकी मैरिज लाइफ इनकी ठीक होती हैं। डिपेंड करता है इनके पास जो और नंबर हैं वो बाकायदा इनके साथ में, जैसे 5 को डेट को रूल करने वाले, 7 तारीख को रूल करने वाले, 7 नंबर रूल करने वाले डेट अगर इनके मिल जाएं तो ये इनकी मैरिज लाइफ ज़्यादा बैलेंसिंग होती है। इनके फेवरेबल नंबर, अब मैं इनकी बात करूँगा इनके फेवरेबल नंबर की। इनके जो फेवरेबल नंबर हैं वो है 3, जो उसका खुद का नंबर है, 4, 5, 7, 8, 9, और 1, 2 और 6 ये तो नहीं कहूँगा कि फेवरेबल हैं, अनफेवरेबल हैं। ये नंबर इनसे थोड़ा, इन नंबरों का ये इतना इफ़ेक्टिव नंबर नहीं है। मतलब मैरिज ये कर सकते हैं तो ऑन प्रेफरेंस ये इनके दोस्त हैं वो 3, 5, 7, 8, 9, 4 ये नंबर इनके फेवरेबल नंबर हैं। और 1, 2, 6 में ऐसा है कि वो आपके लिए इतने लकी नहीं हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो ऑन एवरेज की बात हो रही है, वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपका काम नहीं करते होंगे, आपके फेवर में बात नहीं करते होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी आपको ये कहता है कि मैं जो है आपका काम कर दूंगा, या आपके सामने बोला हाँ ठीक ठाक है, लेकिन पीछे जाके हो सकता है वो चीज़ नहीं हो ना दोस्तों। अब बात करते हैं इनके नेचर की, बिहेव की। इनका जो नेचर होता है बहुत सारी किस्म के होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं। लव मैरिज केस में मैं इनको सक्सेस रेट दूंगा 20-80 परसेंटेज। इनके 20% होने के होते हैं और 80% नहीं होने के होते हैं। बाकी ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, ईमानदार होते हैं, सेल्फ रिकमेंडेशन के अंदर कूट के भरा होता है, और ये इतना जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, और अपने पे इनका विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। ओवरऑल इनको जो मैं सक्सेस रेट दूंगा 80-20 की दूंगा। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा एक प्रयास था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगली बार एक नए चैप्टर और एक नए उसके साथ नंबर के साथ आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।